आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी एवं अन्य दल मिलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद आपकी हार हुई है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ही तो राजनीति को अनिश्चितता का खेल कहा जा सकता है। राजनीति में अति आत्मविश्वास का होना सदैव विनाशकारी और आत्मघातक माना जाता है। ऐसा ही एक अध्याय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हम सब ने देखा है कि किस तरह से केजरीवाल के अति आत्मविश्वास के कारण हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं का व्यवहार निश्चिंत ही ऐसा होता जा रहा था, जहां ऐसा मालूम हो रहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता अपनी जीत को पक्की मानकर चल रहे थे। हालांकि किसी भी चुनाव के दो पहलू होते हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति की जीत हासिल करता है, बाकी अन्य की हार होती है। हार के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का मौका मिलता है। आम आदमी पार्टी इस पराजय को अपनी भूल सुधार के लिए स्वीकार करेगी, यह होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा करने की मानसिकता में दिखाई नहीं देते। इसका कारण यही है कि उनमें राजनीतिक दल की सरकार को चलाने का अनुभव नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का अभी भी यह मानना है कि उनकी पार्टी मात्र 2% के अंतर से हारी है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 1% का अंतर भी राजनीति का दृश्य बदल सकता है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि हार तो हार होती है, उसके तर्क का सहारा लेकर मन को दिलासा दी जा सकती है, जीत नहीं मानी जा सकती। वैसे विपक्ष को इसकी आदत सी हो गई है कि वह हार को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी ऐसी ही एक तस्वीर देखने का प्रयास किया गया कि विपक्ष ने मानो सरकार बनाने लायक जीत हासिल कर ली हो, लेकिन तस्वीर का असली चेहरा कुछ और ही था। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए एक होने की कवायद कर चुके हैं, लेकिन यह कवायद परवान नहीं प्राप्त कर सकती। लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन बनाकर तमाम भाजपा विरोधी दलों ने कई राज्यों में एकता का दिखावा किया, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन के दल एक साथ न होकर बिखरे हुए दिखाई दिए। अब आगे चलकर एकता के साथ चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे एक साथ हो जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। सीधे अर्थों में कहा जाए तो विपक्षी एकता को कई बार झटके लग चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार विपक्ष की एकता के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी की हार हुई, ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर आएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। हालांकि कांग्रेस की ओर अपनाई गई यह रणनीति कोई नई बात नहीं है। कई दलों को ऐसा झटका मिल चुका है। स्वयं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में ऐसा ही राजनीतिक खेल खेलकर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक दिया था। राज्यों तक प्रभाव रखने वाले क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस को बेहद कमजोर मानकर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कड़ा रुख वाला व्यवहार किया है। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी एक साथ आकर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, दूर की बात दिखती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को जमीन दिखाने के प्रयास में खुद के लिए आत्मघाती रास्ता तैयार किया। यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस से बड़ा मानने लगे थे, इसलिए ही कांग्रेस से किनारा करके चुनाव मैदान में कूद गए और सत्ता से दूर हो गए। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए राजनेताओं को बड़े बोल बोलने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां पर चूक गए। उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया वो उनके अहंकार और अति आत्मविश्वास का परिचय था। अब केजरीवाल को स्वयं समझ जाना चाहिए कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो आम जनता को अच्छा लगे। कहा जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उभार ने कांग्रेस का बंटाधार करने का ही काम किया है। कहीं ना कहीं यह भी सही बात है कि कांग्रेस से ही इन क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, इसलिए यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ मिलकर आसानी से चुनाव लड़ेंगे। यह उचित प्रतीत नहीं होता।
कई राज्यों में यह भी दिखाई दिया कि जिन क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया, उन राज्यों में कांग्रेस का भारी नुकसान हुआ। आज कांग्रेस की मजबूरी यह है कि उसे तिनके की जरूरत है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में जो मामूली सुधार हुआ, उसका कारण क्षेत्रीय दलों का सहयोग ही था। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी का साथ नहीं होता तो कांग्रेस आज की स्थिति में भी नहीं होती। बहरहाल यह लड़ाई कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के सपने को चूर चूर करने वाली भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब विपक्षी एकता कायम रह पाएगी? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर दें। शुक्रिया।